नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। देखिए, रिपोर्ट सामने आई है कि 500 इंडियंस ने एप्लीकेशन भर दी है और ये इंडियंस चाहते हैं कि ये लोग यूक्रेन की तरफ से लड़े रूस की सेना के अगेंस्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है द हिंदू का, मैनी इंडियंस वॉलंटियर टू ज्वाइन यूक्रेन लीजन। और इस आर्टिकल में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि 500 से भी ज़्यादा इंडियंस ने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। कई यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं और कई यहाँ पर वेटरन्स भी हैं, मतलब कि आर्मी नेवी में सर्व कर चुके हैं, रिटायर कर चुके हैं। अब ये लोग यहाँ पर एनरोल कर रहे हैं यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए अगेंस्ट रशिया। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्या ये ठीक है? बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है और क्या ये जो इंटरनेशनल सोल्जर्स की जो आर्मी यूक्रेन बना रहा है, क्या ये लोग यूक्रेन में सेव रहेंगे? अगर रशिया ने इनको पकड़ लिया तो कल को क्या होगा इनके साथ? और पहली बात तो इनको लालच किस बात का है? ये क्यों जा रहे हैं यूक्रेन में रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए? देखो, पहली बात तो मुझे पता है कि आपके माइंड में एक बेसिक क्वेश्चन ये आएगा, ये काम भी कैसे करता है पूरा प्रोसेस? कि अगर मान लो कि एक कोई सिटीजन है, मान लो यूएस का है, यूके का है, तो वो सीधा अपने देश से चल पड़ता है, फ्लाइट कर लेता है यूरोप की तरफ और फिर पोलैंड की बॉर्डर क्रॉस करके सीधा यूक्रेन में पहुंच जाएगा और वो यूक्रेन की तरफ से लड़ना स्टार्ट कर देगा। कोई इसमें कुछ एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। तो देखो, यूक्रेन की सरकार ने इसके लिए एक प्रॉपर डिवीजन बना रखा है अपने देश में, जहां पर ये कहते हैं कि बाहर से जो भी वेटरन्स आ रहे हैं, जो भी फिट लोग आ रहे हैं, जो इस वॉर में हेल्प कर सकते हैं यूक्रेन की, उनको ये लोग इनवाइट कर लेते हैं यूक्रेन इंटरनेशनल लीजन में। और इस इंटरनेशनल लीजन में यूक्रेन के हिसाब से 50 से ऊपर देशों के सोल्जर्स आज के समय आ चुके हैं, विभिन्न देशों से, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएस, डेनमार्क, यूके, इवन इंडिया भी हम देख रहे हैं। इन सब कंट्री से टोटल 20 से लेकर 21,000 सोल्जर्स इकट्ठा हो चुके हैं और अब धीरे धीरे इन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी है रशियन आर्मी के अगेंस्ट। तो यहां पर एक बात क्लियर कर लीजिए कि इवन दो यूक्रेन अपनी तरफ से इनवाइट कर रहा है इंडियंस को कि आओ रशिया के अगेंस्ट लड़ो, मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से आप ये जान लीजिए कि इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट ये करना गैर कानूनी है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। क्योंकि साफ साफ यहाँ पर सेक्शन 121 से लेकर 130 में ये लिखा है कि कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अगेंस्ट द लॉ है। हमारा रशिया के अगेंस्ट कोई युद्ध नहीं चल रहा, इंडिया रशिया के बीच में पीस है। हम लोग रशिया के अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं उठा रहे। तो खुद ही एक नागरिक अगर यूक्रेन में जाता है, रशियन सोल्जर्स को अटैक करता है, क्योंकि ये लोग ऑब्वियस सी बात है ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए तो जान ही रहे, इनका मेन काम यहाँ पर लोगों की जान बचाना तो नहीं है। ये तो प्राइमरली लड़ेंगे रशियन सोल्जर से, एक ऐसी कंट्री से जिसके साथ इंडिया का पीस है। तो ऐसे केस में दिस इज अगेंस्ट द लॉ। और इससे पहले भी हम देख चुके हैं, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम ने हाई कोर्ट को एक रिटन एफिडेविट में ये कहा था कि जो इंडियन नागरिक 2015 के आसपास इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं केरला से, बाकी स्टेट से, ये भी आज के समय गैर कानूनी है। इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री विद द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग पार्ट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो चाहे यूक्रेन की सरकार लोगों को बुला रही हो, इंडिया का कानून क्या कहता है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर यूक्रेन की सरकार ऑफर क्या करती है कि इंटरनेशनली जो भी ये लोग आ रहे हैं जापान से, यूएस से, ये एक बार यूक्रेन पहुंच गए, रशिया से लड़ लिया, मान लो कल को रशिया हार भी गया तो इनको क्या मिलेगा? देखिए, सैलरी तो यूक्रेन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑफर कर ही रहा है इनको। उसके अलावा यूक्रेन ने वादा ये कर दिया है, रिसेंटली इस पर रिपोर्ट आई थी कीव इंडिपेंडेंट की, यहाँ पर लिखा है कि फॉरेन वॉलंटियर्स को यूक्रेनियन सिटीजनशिप दी जाएगी अगर वो चाहते हैं, इफ दे वांट टू। अगर मान लो कि कोई अमरीकी है, यूक्रेन चला गया, यूक्रेन अंत में वॉर जीत जाता है और इसने पार्टिसिपेट भी किया वॉर में, तो उसके बदले में यूक्रेन की सरकार यूक्रेन का नागरिक बना देगी इस सोल्जर को। और देखिए, यूक्रेन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रा कोई डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे लोग बहुत सारा कमा सकते हैं। तो मेरा नहीं मानना कि यूक्रेन की सिटीजनशिप कोई इतना अट्रैक्टिव ऑफर है, मगर फिर भी कई वॉलंटियर्स हैं, ये यूएस से और देशों से जा रहे हैं, जबकि इनकी सरकारों ने भी क्या रखा है कि आपको यूक्रेन जाने की आवश्यकता नहीं है, यूक्रेन मत जाइए, वहां पे डेंजर बढ़ने वाला है। क्योंकि रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। रशियन गवर्नमेंट ने क्लियरली ये बात बोल दी है कि जो भी फॉरेन सोल्जर्स पकड़े जाएंगे, अगर मान लो कि पकड़े गए, वैसे तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट में अगर वो लड़ रहे हैं रशिया के अगेंस्ट तो रशियन आर्मी उनको मार भी सकती है, मगर मान लो अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन सोल्जर्स को ह्यूमेनली ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस भी रशिया नहीं देगा। उनको रशिया ऑलमोस्ट आप मान लीजिए
एक मर्सनरी की ही तरह ट्रीट करेगा और उसके बाद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि रशिया ऑन ग्राउंड भी उन सोल्जर्स के अगेंस्ट एक्शन ले ले। तो कम शब्दों में रशिया ये कह रहा है कि वी विल किल यू, सीधा सीधा रशियन आर्मी इनको मार देगी, कोई इनको काइंडनेस रशियन आर्मी नहीं दिखाने वाली। और रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये पॉलिसी उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई देश है आज के समय, फॉर एग्जांपल डेनमार्क है, डेनमार्क की सरकार ने कहा है कि अगर हमारे लोग जाते हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए रशिया के अगेंस्ट, खुद ही अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाते हैं, तो हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, उनके खिलाफ हम अपने देश में कोई भी केस दर्ज नहीं करेंगे। सेम बात बोल दी यहाँ पर इजराइल ने, कई देश कह रहे हैं। तो कई कंट्रीज हैं आज के समय जिन्होंने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इनडायरेक्टली एक ग्रीन सिग्नल दे दिया अपने नागरिकों को कि जाओ रशिया के अगेंस्ट लड़ लो, कुछ नहीं होगा, हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले। ना इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हमें आज के समय नीड ये है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारी अथॉरिटीज़ लोगों को ये बताए कि यूक्रेन में जाने के रेपरिकॉशंस क्या होंगे, क्योंकि कई जो इंडियंस हैं जो जा रहे हैं यूक्रेन में एप्लीकेशन यहाँ पर दे रहे हैं, इनको पूरी पिक्चर के बारे में पता नहीं है। परहैप्स कई इंडियंस को ये भी लग रहा होगा कि जिस तरीके से रिसेंटली इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था, ये भी चले जाते हैं तो सरकार इनको भी बचाने के लिए आएगी। ये बात क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रशिया के साथ इंडिया का कोई युद्ध नहीं है। रशिया एक फ्रेंडली कंट्री है टुवर्ड्स इंडिया। उनके खिलाफ लड़ने के लिए आप अगर जाते हैं तो पहली बात, कहीं ना कहीं आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को चोट पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा एक एस्पेक्ट ये भी है कि रशिया की आर्मी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे, वो लोग सीरिया के मर्सनरीज भी बुला रहे हैं, कई जो चेचन सोल्जर्स हैं वो भी लड़ रहे हैं रशिया की तरफ से। तो इवेंचुअली अगर ये वॉर लंबी चलती गई तो जीत रशिया की होनी है। अगर मान लो ये वॉर चलती रहती है 2 महीने 4 महीने, जितना भी लंबा समय लगता है, इवेंचुअली हम सबको पता है कि रशिया ही जीतेगा, चाहे रशिया को जितने भी लॉसेस फेस करने पड़े। तो उस केस में इन लोगों को कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला। और ये बात आम नागरिकों को बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि यूक्रेन अपना जो ये इंटरनेशनल रीजन है इसको बहुत प्रमोट कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में आप अगर देखो तो कंप्लीटली प्रो यूक्रेनियन बातें की जा रही है कि बस रशिया यहाँ पे खराब देश है, यूक्रेन बिल्कुल यहाँ पे एक इनोसेंट कंट्री है। तो एक आप कह लीजिए काफ़ी बार एक न्यूट्रल आदमी के जो थॉट्स हैं वो उसको खुद ही कहते हैं कि यार ठीक है, यूक्रेन पे अत्याचार हो रहे हैं, मैं यूक्रेन की तरफ लड़ूंगा, मैं सच्चाई की तरफ लड़ूंगा। तो वो उसकी जो मोरालिटी है वो उसको वहाँ पर ले जाती है। तो नीड आज के समय ये है कि लोगों को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए इस इशू के बारे में। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर, अभी तो 500 ने एप्लीकेशन दी है, इन द फ्यूचर हजारों इंडियंस भी हो सकता है कि चले जाएं, एंड दिस विल ओनली डैमेज इंडिया रशिया रिलेशंस एज वेल। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि सरकार को इस इशू के बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल है, उसका ही फ्रीडम है, जो मर्जी उसको करना है करे, बस ये है कि इंडिया का कानून क्लियर है, उसको सज़ा इवेंचुअली मिल जाएगी। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे जाकर अलग अलग अपनी कार्ड पे डालोगे, फिर परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है। तो क्लिक करिए पिकअप प्लान पर, और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर मान लीजिए 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2025 में एक प्रॉपर जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 24 या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।